नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल पर चोट कर दी है, इसलिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो सियासी किसान जुटे हैं वह सुन्न पड़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट उन विपक्षी अलंबरदारों का है जो इनके पीछे खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि उनका क्यों है। तो दरअसल जो 2024 की रूपरेखा इन लोगों ने खींची, उसका अहम किरदार सियासी किसान और सियासी आंदोलन है, क्योंकि बाकी तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनको ये लगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को हटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस तरह का आंदोलन खड़ा किया जाए। अच्छा, इस आंदोलन से अगर वो भाजपा को हरा नहीं सकते तो कम से कम जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वहां तक तो पहुंचने से रोका जा सकता है। और अगर वहां तक पहुंचने से रुक जाएंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब बहुमत नहीं रहेगा नहीं तो गठबंधन होगा, और गठबंधन आएगा तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को गठबंधन स्वीकार नहीं करेगा। पर प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने ये जो तमाम ख्याली पुलाव ये लोग पका रहे थे उस पर पानी फिर गया। तो अब बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया क्या जिसने विपक्षी अलंबरदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जायजा ले लेते हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो मोर्चेबंदी हो रखी है उसकी। और फिर 3 मार्च की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि 21 फरवरी को इन लोगों ने दिल्ली कूच स्थगित कर दिया था। फिर पता चला कि नहीं 23 फरवरी को जाएंगे, फिर 23 फरवरी से मालूम हुआ कि नहीं साहब 29 फरवरी को जाएंगे, फिर 29 फरवरी को इन लोगों ने कहा कि नहीं अभी हमने कुछ तय नहीं किया है, अब हम 3 मार्च को रणनीति बताएंगे कि क्या करना है। 3 मार्च को इन लोगों ने कहा कि साहब हम दिल्ली कूच करेंगे। अच्छा, इससे जो है बड़ा कौतूहल जगा, और उस कौतूहल की वजह 2 मार्च है। 2 मार्च को इन लोगों ने कहा था कि हम शंभू और खनौरी पर ही रहेंगे, और 3 मार्च को करेंगे दिल्ली कूच करेंगे, और फिर तारीख भी बताएगी कि 6 को दिल्ली कूच करेंगे और 10 मार्च को जो है राष्ट्रव्यापी रेल रोको कार्यक्रम चलाएंगे 12 से 4 के बीच में। यानी 10 मार्च को 12 बजे से 4 बजे के बीच रेल रोको कार्यक्रम। अच्छा, तो 6 मार्च को जब दिल्ली जा रहे हैं तो 2 मार्च को जो इन्होंने कहा था कि शंभू और खनौरी पर डटे रहेंगे, उसका क्या मतलब हुआ? फिर बात स्पष्ट और होती है कि दरअसल ये तो वहीं डटे रहेंगे, ये देश भर के किसानों से आह्वान करेंगे कि 6 मार्च को वो दिल्ली कूच करें। क्यों कूच करें? क्योंकि साहब जो किसानों की अपनी मांग है उस मांग को और मजबूती दी जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि किसानों की मांग है या सियासतदानों की मांग है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दरअसल यही सवाल जो है वो सिंघू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे जो लोग खुद को किसान कह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा संकट है, और यही वजह है कि उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन 6 मार्च को उन्होंने कह रखा है कि बिना ट्राली ट्रैक्टर के जो है आप लोग पहुंचे दिल्ली। हालांकि एक चीज इसमें आप देखिए कि चूंकि हरियाणा हाई कोर्ट की फटकार खूब लगी है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, तो इसलिए उन्होंने मना कर देंगे भैया ट्रैक्टर लेके ना जाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया जिसने इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। देखिए 2 चीजें हुई हैं, वैसे तो हुई हैं 3 चीजें। देखिए जो खेती किसानी का मसला है उसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, आपको ऋण मिल जाए, उसमें कोई समस्या ना हो, यानी साहूकार के पास किसानों को न जाना पड़े। दूसरा क्या है कि जब सीजन होता है, जैसे अभी गेहूं का सीजन है तो खूब गेहूं है, धान का सीजन आएगा तो खूब धान है, तो अगर इस समय भंडारण की व्यवस्था हो जाए तो किसान को औने पौने दाम पर अपना उत्पाद ना बेचना पड़े, और फिर उसको एमएसपी के लिए रोना गाना भी ना पड़े। भाई अगर भंडारण की सुविधा है तो वो क्यों कहेगा आप हमको एमएसपी दीजिए। देखिए एमएसपी की मांग इसलिए होती है क्योंकि हिंदुस्तान में जो कांग्रेस का लंबा शासनकाल रहा ना, उसमें उन्होंने अन्न भंडारण की समुचित व्यवस्था की नहीं। अगर अन्न भंडारण की समुचित व्यवस्था की गई होती तो किसान एमएसपी के लिए नहीं कहता। किसान भी ये जानता है कि जब गेहूं का सीजन निकल जाएगा और हम मार्च अप्रैल के बजाय
जब हम सितंबर अक्टूबर में पहुंचेंगे और तब अगर हम गेहूं रखे हुए हैं बचाकर और उस समय बेचेंगे तो उसका दाम ज्यादा रहेगा, क्योंकि तब गेहूं की जो आप ये कहें आपूर्ति है वो मांग की तुलना में कम होगी। तो ऐसी स्थिति में अपना गेहूं निकालेंगे और बढ़िया बेचेंगे। लेकिन चूंकि भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए किसान चाहता है कि जब सीजन रहता है उस सीजन में बाजार में औने पौने दाम पर उनके उत्पाद खरीद लिए जाते हैं, इसलिए वो एमएसपी के लिए लड़ता है। लेकिन यहां भाजपा ने जो काम किया है वो काम दरअसल इनके इस अभियान की भी हवा निकाल रहा है। और जो तीसरा काम हुआ है वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो 18 फरवरी को बैठक हुई थी, उस बैठक में जो प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया था, जो किसानों के डेलीगेट आए थे, उसी को वो लागू करने जा रहे हैं, या करने नहीं जा रहे, उन्होंने लागू कर दिया है। तो हम वहीं से शुरू भी करते हैं बात। देखिए इन लोगों से क्या प्रस्ताव रखा गया था कि 5 फसलों की हम आपको एक तरह से गारंटी दे रहे हैं जिसको आप उपजाइए, जिसमें मक्का, कपास और तूर, उड़द और अरहर, ये 5 चीजें थी जिसका इन्हें प्रपोजल दिया गया था और कहा गया था कि 5 साल तक जो सरकारी सहकारी एजेंसियां हैं वो खरीदेंगी। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अब इन्होंने मना तो कर दिया, लेकिन अभी जो घोषणा हुई है वो घोषणा आप सुनिए, वो बड़ी जबरदस्त घोषणा है। सरकार ने देश भर में तूर दाल खरीदने का प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, और ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल शुरू हुआ है। इस पोर्टल पर अभी अरहर खरीदी जाएगी, बाद में इस पर उड़द मसूर भी आ जाएगी। इस पोर्टल पर आपको जाकर पंजीकरण करवाना है और उसके बाद में अपना सामान बेचिए। नेफेड और एनसीसीएफ को जो है वो यहां से खरीदेगा, वो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचिए, बाजार मूल्य पर बेचिए, वो आप अपना जो है जिस तरीके से हो वो आप देख लीजिए। यानी जिस आप ये कहें कि जो प्रस्ताव रखा गया था 18 फरवरी को किसान प्रतिनिधियों के सामने, वो प्रस्ताव इन लोगों ने कहा था कि साहब वो तो खाली पंजाब तक है और ये है वो है, लेकिन अब इसे देशव्यापी योजना के तहत लागू कर दिया गया। पोर्टल शुरू हो गया। अब उसमें फिलहाल अभी आप तूर की दाल कहीं वहां खरीद होगी धीरे धीरे, और वो रोल आउट होगा। दूसरी चीज आप देखिए, जो हम ऋण की बात कर रहे थे वो है कृषि ऋण, और उसके लिए जरूरी है सहकारिता। और सहकारिता को मजबूत करने के लिए, सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम की शुरुआत की है। अब आप देखिए, और ये जानते हैं आप, ये जो शुरुआत हुई, ये आप कहें कि 20 साल बाद NUCFDC की स्थापना हुई है, 20 साल बाद। अब ये व्यवस्था जो है ये तो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार भी कर सकती थी। अभी जो राजनीति की जा रही है, दरअसल उस राजनीति के बजाय सरकार सहकारी संस्थाओं को दुरुस्त किया जाता, लेकिन नहीं, वो नहीं किया गया। दरअसल गरीब जो है ना वो अच्छा वोटर होता है, इसलिए कांग्रेस की नीति रही कि गरीब बनाए रखा जाए। नहीं तो जो नारा 1970-71 में दिया गया गरीबी हटाओ, और कांग्रेस जो है वो आप देखें अगर तो 96 तक शासन में रही, और फिर उसके बाद में 2004 से 2014 तक शासन में रही, लेकिन वो गरीबी नहीं हटा पाई। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए जुमला था, गरीब ही अच्छा वोटर होता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो किस तरह से खेती किसानी के लिए काम कर रही है, ताकि जो गरीब है उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। और तीसरा काम जो हुआ है वो अन्न भंडारण का, विश्व की सबसे बड़ी योजना शुरू की गई है। अब इन 3 चीजों ने मिलकर जो सियासी किसान है और जो सियासतदान है उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। इसीलिए कह रहा हूं मूल पर चोट हुआ है, किसान आएगा ही नहीं। आप लोग जो है गाल बजाते रहिए। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।